नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह इंडिका पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित अभिनव गुप्त कमेंट्री ऑन द भगवद गीता गीतार्थ संग्रह है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत विद इंट्रोडक्शन एंड नोट्स बाय बोरिस मार्जानोविक। पुस्तक में मूल संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता, श्री अभिनव गुप्त की संस्कृत में कमेंट्री और इनका अंग्रेज़ी में अनुवाद दिया गया है। पुस्तक का मूल्य 725 रुपये है। मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, मुझे करीब 540 की पड़ी थी। पीछे पुस्तक का बारे में कुछ परिचय दिया गया है, वो मैं पढ़ के आपको सुना दूं। अभिनव गुप्त, अनडाउटली द ग्रेटेस्ट जीनियस इन इंडिया इन द फील्ड्स ऑफ फिलॉसफी, एस्थेटिक्स, पोएटिक्स, ड्रामेटर्जी, तंत्र एंड मिस्टिसिज्म, is being rediscovered only in the last few decades. Although several scholars in India and abroad are engaged in studying his works, it is surprising that there are still few translations available. Avinav Gupta explains in his commentary that he undertook this work because he felt that his predecessors, when commenting on the Bhagavad Gita, had not understood its secret or esoteric meanings. With the main purpose to explain these esoteric meanings, Abhinav Gupta elaborates the secret doctrine of the purification of sense organs through the alternation of enjoyment of worldly objects and deep meditation. यहाँ आगे लिखते हैं, The great merit of the present translation is that the summary of real and secret is that first it includes the text and translation of Kashmiri version of Bhagavad Gita. तो भगवद गीता का जो कश्मीरी संस्करण है वह है इसमें। उसी के आधार पे श्री अभिनव गुप्त ने अपनी कमेंट्री लिखी थी, जो कि कुछ स्थानों पर जो शंकराचार्य ने जो कमेंट्री लिखी थी जिस भगवद गीता पे, उससे भिन्न है। इस गीता में 15 एडिशनल वर्सेस हैं, 15 अधिक श्लोक हैं और बाकी श्लोकों में कुछ स्थानों में थोड़ा बहुत अंतर भी है। Besides, it brings out the specific meanings in the context of Kashmir Shaiva philosophy and yoga without being influenced by Sankhya or Vedanta. The translation and explanatory notes show a deep understanding of Kashmir Shaiva, metaphysics and yoga. कुल पृष्ठ इसमें 373 है, 373, और जो ट्रांसलेटर हैं इनकी कश्मीर शैविज़म में अच्छा इनको उसमें ज्ञान है। तो नोट्स के माध्यम से अगर आपको कश्मीर शैविज़म के जो टर्म्स हैं और जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में नहीं भी ज्ञान है तो भी आप सीधा इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्पष्ट सरल शब्दों में अंग्रेज़ी में इन्होंने नीचे फुट नोट्स में जगह जगह पे जहाँ की कमेंट्री में रेफरेंस आया है बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया है। तो ओवरऑल पुस्तक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पृष्ठ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फॉन्ट वगैरह स्पेसिंग सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पुस्तक है। प्रीफेस, फॉरवर्ड, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन है शुरुआत में। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय आते हैं। ये जो प्रीफेस है ये पंडित हेमेंद्रनाथ चक्रवर्ती जी ने लिखा है। तो प्रथम तो ये कश्मीर शैविज़म के बारे में कुछ बताते हैं और इस पुस्तक कमेंट्री के बारे में भी बताते हैं। Gitaarth Sangrah, a little known commentary on Bhagavad Gita, is presented to the reader in English translation for the first time in India. Though Arvind Sharma translated the text in English earlier, his translation is incomplete and not widely available. Prabha Devi, a lady scholar closely associated with the revered Swami Lakshman Ju of Srinagar, Kashmir, translated it into Hindi. अभी हमने श्री कालिका पुराण देखी थी, तो उसमें भी तंत्र के संदर्भ में जिन महानुभावों का नाम लिया था श्री एस.एन. खंडेलवाल जी ने, तो उनमें श्री लक्ष्मण जू का भी नाम वहाँ पे उल्लिखित था। स्वामी लक्ष्मण जू हैड बीन इमर्स्ड इन द ट्रेडिशनल लीनिएज ऑफ शैव डॉक्ट्रिन एज इट वाज इन इट्स हेडे ऑफ विगर एंड सक्सेस। स्वामी लक्ष्मण जू was fully aware of its spiritual subtlety and philosophical excellence of thought. By the will of Shiva, the divine, a tradition of Shaiva doctrine descended on earth and was fostered and nourished by numerous schools of the land. Lakshman Ju belonged to this unbroken line of tradition, and Prabha Devi, one of his favorite devotees, received oral instruction from Swami Ji himself. फिर बता रहे हैं कि पूर्व में ये जो कमेंट्री है श्री अभिनव गुप्त की, ये कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुई थी। निर्णय सागर प्रेस बॉम्बे से हुई थी। फिर एक संस्कृत का संस्करण स्वामी लक्ष्मण जी द्वारा ही चौखंबा विद्या भवन के माध्यम से प्रकाशित करवाया गया था 1933 में, 1933 में, आज से करीब 90 साल पहले। और अब जो है इंडिका में के माध्यम से इंडिका पब्लिकेशन के थ्रू इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो प्रकाशित हो रहा है। फिर यहाँ थोड़ा बहुत ग्रंथ के बारे में और जानकारी ये दे रहे हैं अपने प्रीफेस में। संग्रह जो कमेंट्री है उसका नाम है गीतार्थ संग्रह। One remarkable peculiarity of Sri Abhinav's style of writing was to include a condensed verse called Sangrah after the completion of each chapter. तो अपनी कमेंट्री में हर अध्याय के अंत में एक तरह से उस अध्याय की समरी की, मुख्य उस अध्याय का क्या प्रतिपाद्य विषय है, वो कंडेंस्ड वर्स जो है संग्रह नाम से हर अध्याय के अंत में श्री अभिनव गुप्त ने लिखा है। The purpose of this verse was to help the reader understand the ideas expressed in that particular chapter. Abhinav gives the meaning of the word Sangrah in a very interesting way. Sangrah means the means by which anything is determined. It is nothing but a means. I shall tell about the state by means of this upaya.
In this context, I shall talk about the means for continuous practice. Abhinav used to add Sangrah verses in most of his compositions like Tantrasar, Dhvanyalok Lochana and Abhinav Bharati, the role of which is to bring a compact unity among all the statements. In one of his Sangrah verses in Gitar Sangrah, we find the glorious view of the all-inclusive eminence of the Lord Divine when realized the aspirant experiences that there is no such state either within or without where he does not shine. ये चैप्टर 8 में कश्मीरी रिसेंशन की बात हो रही है जो हमने अभी पीछे देखा कि कई जगहों पे उससे भिन्न है. Before Abhinav Gupta, Ramakant commented on the Bhagavad Gita elaborately, emphasizing the importance of Jnana Karma Samuchchavad, the doctrine which gives equal importance to both knowledge and action. Sri Abhinav also, knowledge and action are not two different. For Sri Abhinav also, knowledge and action are not two different things. He writes, the Lord who is consciousness, whose supreme nature is light, bliss and freedom, expresses himself in the entire series of creation, maintenance and dissolution. Even then, he does not lose anything as a result of this expansion. It is nothing but the state of agent, apart from which there is no question of doership. इस प्रकार से यहाँ पूरा ज्ञान कर्म सामुच्चय को इन्होंने एक्सप्लेन किया है. आगे यह फॉरवर्ड है, इसमें और विवेचन किया गया है गीतार्थ संग्रह के ऊपर. ही डज नॉट वांट टू रिपीट, यानी कि ही से यहाँ पर अर्थ है श्री अभिनव गुप्त से, does not want to repeat the interpretations of his predecessors such as Bhatta Bhaskar and does not comment on the verses where the meaning of the text is obvious. तो कई सारे वर्सेज हैं कई अध्यायों में जिस पे कोई कमेंट्री नहीं है, और कहीं कहीं इंट्रोडक्शन में श्री अभिनव गुप्त ने स्वयं ही लिख दिया है कि मैंने यहाँ हर पे कमेंट्री नहीं की है, जहाँ भी मुझे लगा है कि कोई ऐसा वर्ड है जिससे कन्फ्यूजन हो सकता है तो उसका स्पष्टीकरण केवल दे दिया है उस शब्द का, नहीं तो फिर कोई कमेंट्री नहीं की है. For this very reason, he did not comment on each and every verse of Gita's text. He is concerned with the essence of the teaching, which is supreme non-duality, Param Advait, and which can neither be satisfactorily explained by the dry philosophical system of Shankhya nor Vedanta. यहाँ एक्नॉलेजमेंट है, फिर इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में इन्होंने जो अनुवादक हैं उन्होंने ही इंट्रोडक्शन लिखा है, और ग्रंथ के अलावा इन्होंने कश्मीर शैविज़म में के ऊपर बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यहाँ पे समझाए हैं. जैसे द नेचर ऑफ हाईएस्ट रियलिटी इन कश्मीर शैविज़म, तो वो है प्रकाश विमर्श माया. द प्रकाश लाइट एस्पेक्ट ऑफ द हाईएस्ट रियलिटी इज प्योर लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस. फिर वैसे ही विमर्श आगे समझाया, विमर्श इज द कॉन्शियसनेस, द सेल्फ अवेयरनेस ऑफ दैट लाइट थ्रू विच इट रिमेन्स अवेयर ऑफ इट सेल्फ ऑन एवरी लेवल ऑफ इट्स क्रिएशन. और फिर अंत में आती है स्वातंत्र, शी पोजेसेस एब्सोल्यूट फ्रीडम. ये विमर्श का एक्सप्लेनेशन चल रहा है. एंड इन दिस रिस्पेक्ट शी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्वातंत्र. इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज क्रिएशन, विमर्श गिव्स राइज टू इच्छा, ज्ञान एंड क्रिया शक्ति, विच इन टर्न ब्रिंग क्रिएशन इन टू एग्जिस्टेंस. फिर प्रोसेस ऑफ क्रिएशन यहाँ बताया है. According to Kashmir Shaivism, universe is real and not an illusion as thought by Advaita Vedanta. This is one of the main difference between Kashmir Shaivism and Advaita Vedanta. Swami Lakshman जो explains the difference between the two systems, फिर वो बताया गया है. फिर process of creation किस प्रकार से है काश्मीर शैविज़म में, theory of causation यानी कि कार्य कारण अभाव, ज्ञान कर्म सामुच्चयवाद which is एक important concept है काश्मीर शैविज़म का, उसके ऊपर यहाँ पे बताया गया है. यहाँ भी लास्ट मोमेंट ऑफ लिविंग वन बॉडी, इसमें भी श्री अभिनव गुप्त कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर वन टू रिमेंबर हिज डिजायर्ड ऑब्जेक्ट एट द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ लिविंग हिज बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, अ योगिन हु हैज मेडिटेटेड ऑन गॉड थ्रू आउट हिज लाइफ अटेन्स द हाइस्ट रियलिटी वेदर ही रिमेंबर्स गॉड एट द लास्ट मोमेंट और नॉट. द रीजन फॉर दिस इज दैट द मेडिटेशन ऑन गॉड एक्सेट्रा क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन विच एट द लास्ट मोमेंट ब्लॉक्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर लेस पावरफुल इंप्रेशंस एंड इनेबल्स हिम टू अटेन गॉड एक्सेट्रा. अब आगे इतनी कमेंट्री में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो अन्य मत है जहाँ पे ऐसा अर्थ ले लिया जाता है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे प्रभु का स्मरण करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो उसमें भी इन्होंने अपनी कमेंट्री में समझाया कि किस तरह से एंड रिजल्ट में दोनों सेम ही हैं, दोनों का अर्थ सेम ही है, बट एक इनिशियल इंटरप्रिटेशन जो है उसमें भिन्नता है. फिर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए योगिन एज डिस्क्राइब्ड इन द गीता एंड कमेंटेड अपॉन बाई अभिनव गुप्त, तो यहाँ पे उस पर चर्चा की गई है. यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है. पहले मंगलाचरण के वर्सेस हैं, मूल श्लोक, फिर नीचे अंग्रेज़ी में अनुवाद दिया गया है. फुटनोट्स में कुछ क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो दी गई है.
प्रथम अध्याय मंगलाचरण से ये इंट्रोडक्शन से प्रारंभ हो रहा है। श्री अभिनव गुप्त द्वारा जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े फुटनोट्स हैं जहाँ पे कश्मीर शैविज़्म से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हो तो वो समझाया गया है। फॉन्ट वगैरह आप देख ही रहे हैं, बोल्ड फॉन्ट में संस्कृत के मूल श्लोक हैं, नीचे बड़े फॉन्ट में श्लोक का अंग्रेज़ी में अनुवाद है, छोटे फॉन्ट में जो संस्कृत का लेख है वो श्री अभिनव गुप्त की कमेंट्री है, और उसके नीचे जो छोटे फॉन्ट में अंग्रेज़ी का अनुवाद है वो कमेंट्री का अनुवाद है। यहाँ देख सकते हैं इन श्लोकों पे कोई कमेंट्री नहीं है। यहाँ एक जगह अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर में अनंत विजय की जगह पे आनंद विजय लिया गया है अनुवाद में, ऐसा कोई बहुत बड़ा उसमें अंतर नहीं है। यहाँ भी सांख्य और कश्मीर शैविज़्म के बीच में अंतर और किस प्रकार से कश्मीर शैविज़्म में क्रिएशन जो है उसको लिया जाता है वो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर इच्छा शक्ति इत्यादि बताई गई है। Shaiva thinkers put forward their own theory. They argued that entire creation is a manifestation of the absolute consciousness stirred into motion by Ichha Shakti, that is the divine will of the creator. फिर आगे उसी का और उसको एक्सप्लेन किया गया है इस फुटनोट में। यहाँ भी ज्ञान कर्म सामुच्य से संबंधित इन श्लोकों में जो है वो ज्ञान कर्म सामुच्य जो है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। यहाँ जैसे लिख रहे हैं, द लॉर्ड कंबाइंस एंड प्रेजेंट्स बोथ दिस पाथ्स इन वन बिकॉज नॉलेज, ज्ञान एंड एक्शन, क्रिया आर द वेरी नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ भी उसी संदर्भ में चल रहा है। इट इज सेड दैट दोज हु डिजायर टू अटेन लिबरेशन शुड एंजॉय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। और सेंसेस को भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, वो जो अधिष्ठात्री देवता होते हैं उनसे उन सेंसेस का रेफरेंस लिया गया है। जैसे यहाँ बताया गया है, बिकॉज बोथ राइट नॉलेज विच इज़ द हाइएस्ट ब्रह्म एंड राइट एक्शन विच इज द एक्टिविटी ऑफ द ब्रह्म विज्ञान आर डिस्ट्रॉयड बाई एंगर। तो राइट नॉलेज ज्ञान है और राइट एक्टिविटी जो है उसको विज्ञान अर्थ में लिया गया है। तो यह भी ज्ञान कर्म सामुच्य के ही संदर्भ में है। द सेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स एंड द माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंसेस, येट इंटेलेक्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द माइंड एंड दैट विच इज बियॉन्ड इवन द इंटेलेक्ट इज द आत्मन। यहाँ पे कुछ जो कमेंट्री में टिप्पणी थी श्री अभिनव गुप्त द्वारा, उसके संदर्भ में लिख रहे हैं अनुवादक कि आई एम नॉट श्योर ऑफ द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग 3 sentences. These 4 sentences provide a description of tantric initiation which is hidden from the sight of all those uninitiated in its mysteries. तो उसका अनुवाद तो इन्होंने प्रस्तुत किया है, लेकिन उसका अर्थ क्या है वह उसके बारे में श्योर नहीं है। यहाँ प्राणायाम जो बताया गया है उसको भी एक अलग रूप में एक्सप्लेन किया है अपनी कमेंट्री में। प्राण एंड अपान हियर स्टैंड फॉर मेरिट एंड डीमेरिट, गुड एंड बैड इंप्रेशंस। अ योगिन possessing a balanced mind gives the same importance to both of them. The word knows refers to the mind stuff, chitta vritti, because it operates unevenly or unbalanced as a result of anger. जो संग्रह की बात हो रही थी, संग्रह श्लोक, इस प्रकार से हर अध्याय के अंत में संग्रह श्लोक दिया गया और उसका समरी वर्ष का यहाँ अनुवाद भी दिया गया है। यहाँ पर 9 क्वेश्चंस श्री अभिनव गुप्त ने अपने प्रश्न में इसमें कमेंट्री में लिखे हैं कि अर्जुन ने 9 प्रश्न पूछे, लेकिन जो अनुवादक हैं वो कह पा रहे हैं कि 8 ही प्रश्न थे, क्योंकि आगे चल के 8 प्रश्नों का ही उत्तर दिया है। और जो श्री अनिल शर्मा के अनुवाद का उल्लेख पहले प्रीफेस में भी आया था, वो कह रहे हैं, हाउएवर ए शर्मा इन हिज ट्रांसलेशन फाइंड्स क्वेश्चन नंबर 9 टू बी हाउ इज इट अधियज्ञ टू बी नोन। The problem with this interpretation is that in the following verses, Lord Krishna gives answers to only 8 questions. अब जैसे यहाँ चैप्टर 10 के इंट्रोडक्शन में श्री अभिनव गुप्त ने खुद ही लिख दिया है, The remaining portion of the chapter needs no commentary, as I would be just repeating what I have already said. However, if the need arises, I will clarify ideas or words that could be confusing. यहाँ एक आध स्थान पे इन्होंने इस प्रकार भी अपने कमेंट्री में लिखा है, जहाँ पे जो मूल श्लोक हैं उसमें व्याकरण को लेकर कुछ त्रुटि बता रहे हैं, और फिर आगे ये कह रहे हैं कि हाउ द लैंग्वेज ऑफ भगवद गीता इज इक्वल टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, देयरफॉर इट शुड बी अंडरस्टूड एज करेक्ट। द सेम शुड बी अंडरस्टूड फॉर एनी नॉमिनल और वर्बल एंडिंग यूज्ड इनकरेक्टली इन दिस टेक्स्ट। यहाँ भक्ति के स्वरूप को लेकर उनके कमेंट्री में थोड़ा सा टिप्पणी दिखती है। जिस प्रकार हमने नारद भक्ति सूत्र पे जो अभी गीता पे इसकी पुस्तक देखी थी, प्रेम दर्शन,
तो उसमें जो एक अध्याय आता है जिसमें विभिन्न आचार्यों का क्या मत है भक्ति का स्वरूप या भक्त के क्या लक्षण होते हैं उसके ऊपर, तो उसी प्रकार की कुछ व्याख्या यहाँ भी दिखती है। However, one does not possess desire for the results of worship. Such a person remains, so even if criticized by others who ask him, why are you doing all this for no reward? A real devotee gives his answer by remaining silent, with his hair standing like thorns on his body trembling, both of his eyes wide open, rolling and shedding tears because of his mind being melted in sweet devotion and his heart pierced by an unceasing devotion to the Lord. यहाँ भी कश्मीर शैविज़म के संदर्भ में यूनिवर्स के मैनिफेस्टेशन को लेकर बताया गया है। अकॉर्डिंग टू कश्मीर शैविज़म सिस्टम, द वर्ल्ड इज़ नॉट मेड ऑफ मैटर बट कॉन्शियसनेस। द मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्स इज रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब ऑफ दैट व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स विद इन द कॉन्शियसनेस। अपीयरेंस, आभास, इज येट अनदर नेम ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। इन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, वेरियस आभास which in reality are not different from consciousness appear as if different from the consciousness and from each other. The power of differentiation which conceals the highest reality is technically called apohan shakti. यहाँ भी ट्रुथ के बारे में हमने कई ग्रंथों में देखा है, सत्य बोलो प्रिय बोलो, जो प्रिय ना हो वो सत्य ना बोलो, और जो सत्य ना हो वैसा प्रिय ना बोलो। तो यहाँ उसके संदर्भ में अलग तरह से बताया गया है कि द वर्ड ट्रूथफुल, सत्य, इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द वर्ड प्रिय हित। द ट्रूथफुल स्पीच इज दैट स्पीच विच इज स्वीट और डियर, प्रिय एट द मोमेंट व्हेन इट इज सेड, and which is beneficial, hit, at the later time. This kind of statement is called truth, satya, and not necessarily the statement that describes matters as they develop. पृष्ठ संख्या 366 पे पुस्तक समाप्त हो जाती है। ये चैप्टर 18 का संग्रह श्लोक है, संग्रह श्लोक का अनुवाद है। उसके बाद कुछ कंक्लूडिंग वर्सेस, एक तरह से जैसे इंट्रोडक्शन था वैसे ही समराइज कर रहे हैं श्री अभिनव गुप्त, और ग्रंथ यहाँ 368 पे समाप्त हो जाती है। फिर बिब्लियोग्राफी है, इसमें बहुत सारे कश्मीर शैविज़म से संबंधित ग्रंथ और अन्य ग्रंथ भी जो हैं उनकी एक सूची दी गई है। इंडिका द्वारा प्रकाशित पुस्तक, अंदर विज्ञान भैरव का भी कई बार संदर्भ आया है कमेंट्री के अंदर भी, और श्री अभिनव गुप्त के विभिन्न ग्रंथों का उल्लेख आया है। इंडिका बुक्स में भी कश्मीर शैविज़म से संबंधित कई सारे ग्रंथ हैं जो ये प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये थी कुछ जानकारी इंडिका पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित अभिनव गुप्त कमेंट्री ऑन द भगवद गीता के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।